जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे हों, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं मेरे व्यूवर के पार्टनर के नो कांटेक्ट में क्या हालत है, क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी डीप फीलिंग क्या है, उनकी करेंट फीलिंग क्या है, क्या वो कोई एक्शन लेना चाहते हैं, क्या वो आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं। गैस रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव, कोई भी इसे देख सकता है। मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल, जीएफ बीएफ, डेवोसी। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे पर्सनल रीडिंग पेड होती है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में आपके लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ बैंड्स, फोर ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ पेंटिकल, हैंगमैन, सब सोर्ड, सेवन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में है किंग ऑफ कप्स। आपके पार्टनर किसी चीज का वेट कर रहे हैं, किसी चीज का प्लानिंग कर रहे हैं। साइन बता दूं, एरिस लीव सेजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि और कर्क वृश्चिक मीन राशि। आपके पार्टनर किसी चीज का वेट कर रहे हैं, या तो आपके आने का वेट कर रहे हैं, आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, आप इनसे कुछ क्लैरिटी चाहते हैं और आपने इनको एक मदरली प्यार दिया है, एक मदर की तरह इनकी केयर की, प्यार किया, चाहा है इनको, और आप इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और आपके पार्टनर भी आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। आपसे ये मिलना चाहते हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, ना तो आपको छोड़ना चाहते ना ही आपको खोना चाहते। ठीक है, ना ही आपको छोड़ना चाहते ना ही आपको खोना चाहते, ये आपको खोने से डरते हैं। इन्हें किसी चीज का बर्डन फील हो रहा है। हो सकता है इन्होंने इस रिश्ते के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत एफर्ट लगाए हैं, बहुत ज़्यादा कुछ किया है। तो ये अब इनको बर्डन फील होने लगा है कि मैं कहाँ तक एफर्ट लगाऊं, कहाँ तक इस रिश्ते के लिए करूं, बहुत कुछ किया है, मैं थक चुका हूं कर करके। तो इन्हें बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है। कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है जो बहुत डोमिनेटिंग है और बहुत पावरफुल है, अपनी चलाने वाली है। और हो सकता है इससे ये डरते भी हो, अपनी चलाती है, अपने कब्जे में इनको करके रखा है, अपनी बातों से अक्सर इनको इमोशनली और मेंटली इन्हें हमेशा परेशान करती है, इनको दबा के रखती है, इन्हें सुनाती है। किसी चीज़ का हो सकता है बार बार इनको धमकी देती है, ब्लैकमेल करती है कि मैं अगर तुम मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये बता दूंगी, अगर तुमने मेरी नहीं सुनी तो मैं किसी से ये बोल दूंगी। हो सकता है इनकी कोई कमजोरी उसको पता लगे हो, जो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है, तो ये उससे थोड़े दबके रहते हैं। आपने इनको इतना अनकंडीशनल लव दिया है, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हैं, आपके बिना खुद को अधूरापन फील करते हैं, इस रिश्ते के बारे में और कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। आप नहीं है तो कुछ नहीं, इनको कभी कभी ऐसा भी लगता है, आपके बिना खुद को अधूरा मानते हैं ये। इनको लगता है कि आपने बाउंड्री सेट कर रखी है, आप इनकी तरफ आने नहीं देना चाहते।
आपको ये ऐसा सोचते हैं कि आपने बाउंड्री सेट कर रखी है, मैं इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगाना चाहता हूँ, सारे बाउंड्री को तोड़ के जाना चाहता हूँ। इनको आजकल आपसे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन आपने बाउंड्री सेट कर रखी है, तो ये थोड़ा सोचने पर मजबूर हो गए कि मैं करूँ तो क्या करूँ, आखिर ऐसा क्यों किया इसने। और आपको पता है कि इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, बहुत सारे ऑप्शन है, और इसकी वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ी कलह होना शुरू हो गई है, आप दोनों के बीच में फाइट होना शुरू हो गई है, ठीक है। इन और ये आपको लेके पॉजिटिव तो बहुत है, लेकिन इनका दिमाग ठिकाने नहीं, ये कभी कुछ सोचते हैं कभी कुछ सोचते हैं। तो आजकल ये ऐसी सिचुएशन में है कि आपको कुछ क्लैरिटी दे नहीं पा रहे। हो सकता है देखो इनको बर्डन इसी चीज का फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी इनको परेशान कर रही है, और आप भी इनसे दूर हो गए, तो अब ये इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि ये थर्ड पार्टी को बीच में लेकर आए हैं, आपको इन्होंने अकेला तन्हा छोड़ दिया है, आप इनके बिना अकेले हैं, और ये अकेलापन फील कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी से ये खुश नहीं है। हो सकता है थर्ड पार्टी को ये लाए तो बड़े शौक में, उसकी तरफ बहुत शौक में चले गए, ये सोचकर कि ये तो मेरे लिए बहुत खूबसूरत है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पैसे वाली है, तो मेरे लिए सब कुछ दे देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। थर्ड पार्टी उल्टा इनके ऊपर सवार हो गई, हावी हो गई कि तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, तुम्हें मेरे पास रहना पड़ेगा, अगर किसी और के पास गए तो मैं तुम्हारी जो चोरी है वो बता दूंगी। हो सकता है कुछ इसको पता हो इनके बारे में, या तो आपके बारे में पता हो या किसी और के बारे में कुछ पता चला हो, तो ये उनको अक्सर ब्लैकमेल करती है। ये जो है पर्सन, ये चालाक किस्म के इंसान है, डोमिनेटिंग करने वाले हैं, इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, गुस्सेबाज है, जिद्दी टाइप के हैं, अकड़ू है, ऐसा है ये। लेकिन अगर ये जब अपने पे आए तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये किसी से बात कर रहे हैं, हो सकता है आपके लिए प्रे करें कि मेरा रिश्ता अच्छा हो जाए, और ये कुछ सेक्रीफाई करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है अगर ये आपके पास आएंगे तो थर्ड पार्टी को छोड़ना पड़ेगा, और अगर थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ेंगे तो आप इनकी बात मानेंगे नहीं। तो झूठ ही सही, ये आपसे कहीं झूठ बोल सकते हैं कि मैंने थर्ड पार्टी को छोड़ दिया है, उससे रिश्ता खत्म कर दिया है, अब हम दोनों हैं, तीसरा कोई नहीं है हमारे बीच में। तो ऐसा ये झूठ भी आपसे बोल सकते हैं, फिर से आपको ये धोखा दे सकते हैं, कुछ क्लैरिटी के साथ ऐसा बोलेंगे, आपको लगा पूरी क्लैरिटी मुझे दे दी है कि अब उनकी लाइफ में कुछ है नहीं, कहीं ना कहीं भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपसे कहेंगे कि मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैंने उसको छोड़ दिया, अब हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, वो धोखेबाज थी, ऐसी थी वैसी थी, अब हम अकेले हैं, कुछ नहीं, और तुम हो, हम दोनों, तीसरा कोई हमारे बीच में नहीं है, कि मैंने छोड़ दिया है, सेक्रीफाई कर दिया। और ये फ्लर्ट कर सकते हैं आपके साथ आके, आपसे झूठ बोल सकते हैं, फिर से फ्लर्ट कर सकते हैं कि हाँ हमारे बीच में कोई नहीं है। ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, आपकी तरफ तेजी से बढ़ सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें ये झूठ बोल सकते हैं आपसे, ये तेजी के साथ बढ़ेंगे इसलिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने देर कर दी उसकी तरफ जाने में तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, कहीं वो आगे नहीं बढ़ जाए, किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं चले जाए, और अगर ऐसी चली गई तो फिर मेरा तो ईगो हर्ट हो जाएगा कि मेरा अच्छा खासा रिश्ता खराब हो जाएगा, और वो किसी और के साथ चलेगी तो है ना, इनकी बदनामी हो जाएगी कि मेरा प्यार किसी और के साथ कैसे, तो ये देख नहीं सकते आपको किसी और के साथ, इस वजह से बहुत तेजी से आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे कि मुझे उसकी तरफ जाना है, मुझे कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे, ये इतने पावरफुल इंसान है, अपनी बातों से किसी को अपने जाल में फंसा सकते हैं, आपको भी फंसा लिया, थर्ड पार्टी को भी फंसा लिया। देखो दो लोगों के बीच में जब कोई तीसरा आता है थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी यूं ही नहीं आई, ये खुद लाए हैं, हमारी लाइफ में कोई यूं ही नहीं आता है, इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी आई, आपकी लाइफ में क्यों नहीं आई, क्योंकि आपने इनकी सिवा किसी और को चाहा नहीं, किसी और की तरफ देखा नहीं, किसी और को दिल में बसाया नहीं, तो आपकी लाइफ में क्यों कोई आएगा। और ये हैं, इनके पास मल्टीपल ऑप्शन रहते हैं, एक जाता तो एक रहता है, एक जाता तो एक रहता है, तो ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं, और ये अक्सर थर्ड पार्टी को ढूंढते ही रहते हैं,
कि ये वाली सही है कि कौन सी वाली सही हो सकता है। इनके पास बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं, लड़कियां इनकी फ्रेंड हो सकती हैं, उनसे बातचीत करते हैं, फ्लर्ट करते हैं उनके साथ, ठीक है। जो अच्छी लगी तो बस उसी पे फिदा हो गए, ऐसा हो सकता है। और देखते हैं। आपका अच्छा खासा जो रिश्ता था एक थर्ड पार्टी की वजह से खराब हो गया। इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी, जितना प्यार आपने इनको किया उतना प्यार इन्होंने आपको नहीं दिया। ये अक्सर हो सकता है शुरू से आपसे झूठ बोलते हैं, शुरू से इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी रही हो और आपसे छुपाया हो कि मेरी दोस्त है ओनली नॉर्मली, और आप इनको समझ नहीं पाए। और देखते हैं। आप इनकी लाइफ में एक एम्प्रेस की तरह हैं, पावरफुल है, इंटेलिजेंट, खूबसूरत है, नेम फेम सब है आपके पास, पीस है, आपके पास जाके इनको शांति मिलती, सुकून मिलता है। और कहीं ना कहीं ये आपको एक फैमिली के रूप में देखते भी हैं, आपको लेके कहीं दूर जाना चाहते हैं जहाँ पीस और शांति हो। एक ऐसी दिशा में लेके जाना चाहते हैं जहाँ पर आप दोनों नॉर्मली रह सकें। लेकिन इन्हें को पता है कि आप अगर ये आपके पास आए, आप इनसे क्लैरिटी मांगेंगे तो आप दोनों में आर्गुमेंट होंगे, झगड़े होंगे। और ये कहीं ना कोई गोल्ड गिफ्ट आपको देना चाहते हैं, छोटा सा कुछ ऑफर करना चाहते हैं। इनमेच्योरिटी एनर्जी में ये आपको कुछ देना चाहते हैं कि हम शुरुआत करते हैं फिर से, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। ना ही तुम पिछली बातें दोहराओ, ना ही मैं पुरानी बातें दोहराऊं, ठीक है। और हम लोग आगे बढ़ते। इन्होंने जो कुछ झूठ बोला, धोखा दिया, चीटिंग की, वो आप सब उसको भूल जाएं और न्यू बिगनिंग करें, इनके साथ फिर से रिलेशनशिप में आ जाए। ये आपको ऐसा बोल सकते हैं कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, सब हम न्यू बिगनिंग करते हैं। बर्डर फील हो रहा है इनको। टावर मूवमेंट आ सकता है आपके बीच में। देखिए, इनको बर्डन फील हो रहा है क्योंकि आप इनकी लाइफ में नहीं है। इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है आपसे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे हैं, खुद अपने आप ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो आजकल हो सकता है खूबसूरत दिखने लगे हो और आप इनकी फिक्र करना छोड़ दिए हैं, आप आगे बढ़ गए। तो इनको अब जेलसी फील हो रही है कि आगे कैसे बढ़ गई, मेरे बिना खुश कैसे रह सकती है। और अगर ये फिर से आए तो आप दोनों के बीच में फिर से कोई टावर मोमेंट आ सकता है। टावर मूवमेंट के बाद ही फिर से आपको मैनिफेस्ट करेंगे, फिर से आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है काफ़ी दिनों के बाद आप दोनों के बीच में एक सूरज निकले, कहते हैं ना कि एक हैप्पी फैमिली बनाई आपके साथ में, फिर से न्यू बिगनिंग करें, खुशी खुशी आगे बढ़े और इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए कुछ भी करें। और ये इनको रिग्रेट है कि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, झूठ बोला है, धोखा दिया है आपको, आपको सच नहीं बताया कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी पहले से थी और आप बाद में आए, ठीक है। उसको छोड़ा नहीं और आपको बीच में लेके आ गई, या फिर आप पहले से बीच में थर्ड पार्टी आ गई, ऐसा भी हो सकता है। कोई पुरानी दोस्त भी इनके बीच में आ सकती है, कोई नया कनेक्शन भी इनका हो सकता है जो थर्ड पार्टी को लेके आए। तो अभी फिलहाल इनका ये है कि ये इनको बर्डन फील हो रहा है क्योंकि आप इनकी लाइफ में नहीं है। इन्हें गुस्सा भी बहुत आता है कि क्यों नहीं है, आप इनकी बात क्यों नहीं सुनते। हो सकता है आप अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए तो उनको अब ये लग रहा है टावर मूवमेंट हम दोनों के बीच में अगर सब कुछ खत्म हो चुका है, न्यू बिगनिंग करने के लिए बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हम दोनों के बीच में सब ठीक हो जाए। ये रिश्ता को फिर से सही करने के लिए साम दाम दंड भेद लगा कुछ भी करेंगे। आपको इनकी कोई दोस्त ऐसा हो सकता है जिससे बात करते हैं, आपके बारे में पूछते हो कि वो कहाँ है, कहाँ रह रही, क्या कर रही, क्या कर रहा है, ठीक है, मुझे उसके पास जाना है। तो किसी न किसी तरीके से ये कुछ न कुछ करके आप तक पहुंचेंगे और ये हैप्पी फैमिली बनाने के लिए आपसे बोलेंगे, फिर से कांटेक्ट में आएंगे आपके, ठीक है। आपके बीच में टावर मूवमेंट फिर से आ सकता है। एक बार रिश्ता टूटा है गलतफहमी की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से, लेकिन अब इनके आपके पास आए तो आर्गुमेंट होंगे और फिर से आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आ जाए। उसके बाद ये फिर से यहाँ से निकलने के बाद मैनिफेस्ट करेंगे, मैनिफेस्ट करने के बाद में आप दोनों का रिश्ता काफ़ी अच्छा हो सकता है। और ये बहुत चालाक किस्म के इंसान है, टावर मूवमेंट आ भी जाएगा आप दोनों के बीच में, फिर भी ये इतनी बेशर्म इंसान है
आपके पास आएंगे और ऐसा दिखाएंगे कुछ हुआ है क्या, कुछ नहीं हुआ। ऐसा दिखाएंगे कि कुछ हुआ ही नहीं है हम दोनों के बीच में, सब कुछ नॉर्मल है, कभी कुछ खत्म नहीं हुआ था, सब ठीक है। ये ऐसा दिखाएंगे आपके पास आने के बाद में। स्टॉक बहुत करते हैं आपको, ये आना चाहते हैं, देखो आपके पास जीतना चाहते हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि आप कहाँ हैं, किसके साथ हैं, कहाँ बिजी हैं, कितनी देर बिजी रहते हैं सोशल मीडिया पर। सारी खबर ये आपकी रखते हैं, आपको लगता है ये आपको नज़र नहीं रखते, पल पल की खबर ये रखते हैं और आपको फिर से पाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, ये है इनके नेक्स्ट एक्शन आपके लिए और उनकी फीलिंग जो ये सोचते हैं और आपको बताते नहीं हैं। ठीक है, और अगर ये आपके पास आएंगे तो देखो 3 वीक लग सकते हैं, 3 हफ्ते लग सकते हैं, 6 हफ्ते लग सकते हैं, किसी किसी को 3 मंथ लग सकते हैं और किसी किसी को 4 हफ्ते लग सकते हैं। ठीक है, आपकी तरफ आने में। ठीक है, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।